पाठशाला में एंट्री कर रहे हैं। ये आ गई बाबा की पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। और ये बाबा के चित्र, लाइट माइट सब, और बाबा का भंडारा दिखाता हूँ अभी आपको। ये भोलानाथ का भंडारा है भरपूर, काल कंटक सब दूर। क्या लिखा है बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। क्या लिखा है, शिव भोलानाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेगा बाबा। और क्या, ये है जन्म जन्म भाग्य जमा करने की भंडारी। गर्मी लग रही है आपको, पंखा चला दूं? चलो चला देता हूँ। देखो आज आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। पहले बाबा की लाइट, मतलब ये वाली लाइट, पंखे की आवाज़ तेज आ रही है, थोड़ा बंद कर देता हूँ। देखो बाबा ने सिखाई वो बता रहा हूँ। देखो आप सभी को पता है लोग क्या कहते हैं कि क्या जो इतना पैसा कमा रहा है क्या ऊपर ले जाएगा। आप सभी को पता है आप अपना पैसा ऊपर ले जा सकते हो। शायद लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ विधि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जैसे इंडियन करेंसी अगर आप अमेरिका ले जाओ, उदाहरण से बता रहा हूँ, इंडिया की करेंसी माने इंडिया के पैसे आप अमेरिका या लंदन या किसी भी देश में ले जाओगे, चलेगी? पैसा तो पैसा है लेकिन चलेगा नहीं। क्यों? उस देश की करेंसी अपनी है। हम यहाँ से रुपया ले जाएंगे, वहाँ डॉलर बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो चलेगा। ऐसी आप इस संसार की जो भी कमाई कमा रहे हो अपने साथ ले जा सकते हो, बट शर्त यह है कि आपको उस करेंसी को चेंज कराना होगा। और वो करेंसी कैसे चेंज होती है? वो करेंसी होती है ईश्वरीय सेवाओं में सफल करने से। और जब हम ईश्वरीय सेवाओं में या पुण्य या किसी की सेवा में लगाते हैं तो वो पैसा क्या बन जाता है? पुण्य बन जाता है। और पुण्य आपको पता है हमारे साथ चलता है, पुण्य हमारे सदा ही साथ चले। कहते हैं ना, दुआएं साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। क्या? दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो समझ आए कि करेंसी कैसे चेंज होती है। यहाँ के नोट जब आप सेवाओं में लगाते हो बाबा की, तो यही पैसा क्या बन जाता है? पुण्य। पुण्य मतलब प्रारब्ध बन जाता है, और फिर आप उसका भविष्य में जाकर भोगते हो, जिसको आपका अगला जन्म कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। इसकी पहचान क्या है? देखो अगर अक्सर हम गलती करेंगे तो हमारे जन्म कैसे होते हैं? गरीबी, अमीरी, लंगड़े, लूले, अंधे। बच्चे ने तो कोई गलती ऐसी की नहीं, पर उसके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास्ट के कर्म उसके साथ होकर चलते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि कोई भी बच्चा जब रोता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? वाँ वाँ वाँ। मीन्स जब वो गर्भ जेल में होता है, माना माँ के गर्भ में होता है, तो परमात्मा भगवान से क्षमा याचना कर रहा होता है कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस गंदगी से, इस यहाँ से निकाल दो, मैं इस संसार में जाकर पाप नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो वापस उसी संस्कार अनुसार क्या कहने लग जाता है? वहाँ वहाँ, माना वहीं की वहीं रही। तो मतलब इसीलिए हमेशा वहाँ, इसलिए सतयुग में बच्चे रोते नहीं हैं, कलयुग के बच्चे सब पैदा होते ही रोते हैं। बाकी इसकी मोर डिटेल तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगी। मानव जीवन, मानव मतलब हम जैसा बीज वैसा फल, ठीक है ना? हम जैसे हैं वैसा ही पैदा होंगे, लेकिन शर्त है ये है कि इंसान अगर इंसान पैदा होता है तो लेकिन उसके कर्मों अनुसार उसे जन्म मिलता है। देखो ना कईयों का जीवन कैसा है, बिल्कुल जानवरों से भी बदतर है, कूड़े करकट से रोटी उठाते, कई करोड़ों रुपए मेरे। क्यों है ये सब? कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की फिलॉसफी हमारे साथ चलती है। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हम कुत्ते बिल्ली 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य बन। अब आप सजा काट चुके तो फिर हमें सजा क्यों मिलती है? ये आपसे क्वेश्चन है। अगर हम अपनी सब सजाओं को काट कर आ चुके तो हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? इसका मतलब हमारा जो लेखा जोखा है, हमने शरीर के द्वारा जो किया था, इस शरीर के माध्यम से पिछले जन्म में नहीं कर पाए, तो इस जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। बाकी आपको इसके पूरी जानकारी लेके नहीं, ब्रह्मा कुमारी कोर्स करें, मेडिटेशन सीखे, राजयोग सीखे, भगवान आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। ये देख रहे हो, आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, नॉट हिज कॉमन मैन। ये उस परमात्मा शिव बाबा के माध्यम है। परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है और आकर एक मानव तन का आधार लेकर हमें ज्ञान देता है, समझ देता है, शिक्षा देता है। क्योंकि अगर वो जानवर बिल्ली कुत्ते में आएगा तो क्या हम उसकी भाषा समझ पाएंगे? परमात्मा ने कहा कि जैसा देश वैसा भेष, मुझे निराकार को साकार माध्यम अर्थात मैं अवतार लेता हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को अधीन करता हूँ तुम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। दुनिया में भी भूत प्रेत जैसी आत्माएं आ जाती हैं तो वो परमात्मा तो परम सत्ता है, क्या वो नहीं आ सकता? आप भी ज्वाइन करें ब्रह्मा कुमारी। दिस इज ए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
हेडक्वार्टर माउंट आबू, ब्रांचेस ऑल वर्ल्ड, क्योंकि परमात्मा आकर एक विद्यालय स्थापना करता है, वो हमें पढ़ाता है तुम कौन, हु एम आई, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्यों आए हो, तुम्हारा सृष्टि रंगमंच पर पाठ क्या है। इस सारी जानकारी के लिए ज्वाइन करें ब्रह्मा कुमारीज। बाकी एंजॉय करते रहें, मस्ती करते रहें, क्योंकि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे उसकी तू परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, क्या कहते हैं दुनिया में कि संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़ी की चोट, वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए एंजॉय करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बाबा को याद करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिल से धन्यवाद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ करें ना करें, आप राजयोग मेडिटेशन सीखें, बाद में उलाना न देना। हे प्रभु आप आए हमें पता नहीं लगा, हे जनार्दन, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु तू वही है, वही जिसे ढूंढती सारी दुनिया, वो बैठा सामने हमारे। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।